नमस्कार, ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। मैं उमाशंकर शर्मा यूनाइटेड वेज दिल्ली और की साइड के अंतर्गत चलने वाले स्टेम ऑन व्हील प्रोग्राम के लिए एक नए मॉडल, एक नए कंसेप्ट के साथ हाजिर हूं। आइए सेशन शुरू करते हैं। आज जो एक मॉडल लाया हूं यह है सन डायल यानी सूर्य घड़ी। कैसे हम सूर्य की परिक्रमा से, यानी पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है परंतु हमें प्रतीत होता है कि सूर्य चल रहा है, हम उसी को अगर मानते हैं तो किस तरह से सूर्य की जो छाया पड़ती है इस पर, इसकी सहायता से हम किस तरह से समय का ज्ञान कर सकते हैं। आपने जंतर मंतर देखा होगा, दिल्ली में है, जयपुर में है, वहाँ पर भी ये सन डायल है। और भी जगह हैं जहाँ पर हम एक बिल्कुल करेक्ट टाइम को क्या है विदित कर सकते हैं। तो मेरे पास एक मॉडल है जहाँ पर आप देखिए इसमें PM और AM यानी सुबह के 6 बजे से 12 बजे तक और 12 से आपके 6 बजे तक का टाइम यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे? अब ये कहेंगे कि 6 से 6 ही क्यों है? क्योंकि सुबह 6 बजे सूरज निकलेगा और शाम को 6 बजे अगर सूरज चलता है तो हम दिन के समय इसका टाइम यूज करते हैं। इसीलिए इसका नाम, इस मॉडल का नाम सन डायल रखा गया है। तो सन की छाया किस कोण पे बनती है, इसके लिए मैंने एक स्ट्रॉ पाइप लिया है और स्ट्रॉ पाइप को मैं इस तरह से दिखाता हूँ। ठीक है। अब क्या है कि मैं इसको, क्योंकि सूरज जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है, ध्यान रखिए, निकलता किधर है? ईस्ट की तरफ, और वेस्ट में छिपता है। तो सूरज जो है यानी पृथ्वी का जो घूर्णन है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। तो मैंने इसको ईस्ट और वेस्ट की तरफ क्या है इसको रखा। तो जब सूरज इस तरह से जाएगा, आप देखिए कि क्या होता है कि सूरज इस एंगल पे है तो इसकी छाया यहाँ पे पड़ती जाएगी। कितने कोण पे छाया पड़ रही है उतना टाइम हम लोग बता सकते हैं। एक सिंपल है परंतु इसकी गणना करना पड़ता है। और इसी से पहले का जो टाइम था वो लोग इसी तरह से सूर्य घड़ी के हिसाब से ही क्या है समय का बताते हैं या तारों की स्थिति देखकर बताते हैं। तो ये मॉडल है, कितना टाइम वो आएगा, छाया आएगी, हम बता सकते हैं कि उतने बजे हैं, उतने मिनट हुआ है, ठीक है ना। और ये बिल्कुल करेक्ट सेकंड तक भी क्या है समय का निर्धारण कर सकता है। तो इस सन डायल के ऊपर अगर आपको कोई भी प्रश्न है व्हाट्सएप पर आप आइए, प्रश्न डालिए या इनबॉक्स में आप कमेंट करिए, मैं उसका निवारण जरूर करूँगा। धन्यवाद।